मैं मुस्लिम पैदा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पाला गया, लेकिन आप मुस्लिम को नाम से जानते हैं। मैं अपने दीन के बारे में बहुत कम जानता था, भले ही मेरी माँ और पिता ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुअर खाना हराम है, शराब हराम है, मुसलमान दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, रमजान नामक एक महीना है। और ये बहुत सही था। हम एक जगह पर पले बड़े जहां हराम प्रचुर मात्रा में था। न केवल ये प्रचुर मात्रा में था, बल्कि ये वास्तव में प्रोत्साहित था। इसलिए हमदल्ला में, मेरा मतलब है आप जानते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आपके समुदायों में एक मजबूत उपस्थिति है। इसलिए यहाँ तक कि अगर कोई कुछ गलत करना चाहता है तो युवा पुरुष या महिला के लिए खुले तौर पर हराम करना बहुत मुश्किल है। आपको अपने समुदायों को छोड़ना होगा। पहले के चरणों में मेरे लिए बड़े होने के लिए ऐसा नहीं था। बेशक अब चीजें सिडनी और अल्हम्दुलिल्लाह में घर वापस बदल रही हैं, लेकिन आप जानते हैं वहां हराम या आप जानते हैं या शर्मनाक कृत्य जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए निश्चित रूप से आप जानते हैं बढ़ते हुए कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था, कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था, और यह प्रचुर मात्रा में और उपलब्ध था। और फिर आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में एक बिंदु तक कैसे पहुंचते हैं जहां आप शुरू करते हैं, आपने सब कुछ किया है, चखा है, कोशिश की है, हर जगह निकाला है, और यहां एक खालीपन है, वहां एक खालीपन है। इसलिए, और मुझे लगता है कि ये मेरी बुलाने की शुरुआत थी। वास्तव में ये एक नया चरण था। मैं हमेशा दीन से प्यार करता था, मैं हमेशा इस्लाम से प्यार करता था, ये सम्मान की बात थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी में नहीं था। इसीलिए कोई अभ्यास नहीं था, कुछ भी कार्यान्वयन नहीं था। और वास्तव में सोप्रानो आने के लिए मेरी प्रेरणा में से एक है। आने वाले अदानी एक दक्षिण अफ्रीकी आदमी के कारण थे, सिवाय दिवंगत शेख अहमदियाद के। हमने एक खोए समूह से उस पर दया करने को कहा। उन्होंने एक बड़ा प्रभाव डाला। मैं पहली बार उनके विचार का वीडियो देखा कि कैसे एक मुसलमान आत्मविश्वास से मंच पर खड़ा हो सकता है और अपने विश्वास के बारे में बात कर सकता है। ये मुझे चौंका गया। तो और फिर पैनल, आप जानते हैं, मैं बस दीन की ओर मुड़ गया और आसानी से सीखा। जैसा कि मैं कहता हूं, बाकी सब इतिहास है। नहीं, बिल्कुल वहां है। आप जानते हैं, कई युवा आपकी अपनी कहानी के साथ पहचान करने में सक्षम होंगे, और मुझे लगता है कि उथले उनके लिए एक प्रेरणा होगी। अब फिर अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं और फिर अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं और दीन से अधिक संबद्ध हो रहे हैं। ये आपके लिए कैसे है? अब जानते हैं, शायद उन दोस्तों और उन जगहों को छोड़ना है जहां आप जा रहे थे और जिन्हें आप जुड़े थे। इससे पहले कि कोई पछतावा ना हो, कदम उठाएं। ठीक है, आप जानते हैं, मैं बहुत सारे भाइयों से बात करता हूं और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए उनके लिए छोड़ना मुश्किल है। मैं हर मिनट का आनंद लेता हूं। मेरा मतलब है, अगर मुझे कोई पछतावा है तो वो है कि मैंने इसे पहले नहीं किया। लेकिन ये कहने के बाद सब कुछ बुरा नहीं है। आप जानते हैं, सब कुछ खो नहीं गया है। मुझे लगता है कि जहां मैं रहा हूं आज मेरी बातचीत में मेरी मदद करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युवा एक को प्रोत्साहित किया जा सके। मुझे यहाँ जेल लेने दें और फिर इसका उपयोग करें। नहीं, लेकिन आप जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इसने मुझे प्रभावित किया है और मुझे लगता है कि मैं चीज़ों के उस पक्ष को अधिक समझता हूं और यह मुझे अपने आंत में उन मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि कई युवा आपके साथ पहचान करते हैं, आपके व्याख्यान सुनते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब हम युवाओं को इस्लाम के दीन की ओर खींचने की बात करते हैं और उन्हें सामग्री और चीजें प्रदान करते हैं। प्रेरित करना, हम उन्हें कैसे आकर्षित करते हैं और हम उन्हें कैसे अपील करते हैं? आप मुझे कितना ईमानदार बनाना चाहते हैं? जितना ईमानदार आप जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप कहते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि हम इनके प्रति बहुत अन्याय करते हैं और सच्चाई यह है कि मुझे लगता है कि हम खुद को इतना विरोधाभास करते हैं क्योंकि हम एक चीज़ प्रदर्शित करते हैं लेकिन वास्तव में हम दूसरी चाहते हैं। हम युवा चाहते हैं और आपके कार्यों को देखते और सुनते हैं। जहाँ भी जाऊँ, संगठन, बड़े संगठन, मीडिया आउटलेट मुझे हमेशा दिखाते हैं कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम युवाओं को चाहते हैं। जब युवा हमारे पास आते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं, उन पर संदेह करते हैं, उन्हें भूमिका नहीं देते। ऐसा हमें एक बात कहनी पड़ती है लेकिन असल में हम कुछ और करते हैं। युवक, अल्लाह के भविष्यवक्ता कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युवा रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने युवाओं से जीत दर्ज की। वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का युवाओं से अपार प्रेम था। युवा जहाँ दिल है, जहाँ जुनून है, जहाँ उत्साह है,
अब हम निश्चित रूप से अपने बुजुर्गों और वरिष्ठों से कुछ नहीं छीनते और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सतर्कता हमें चाहिए। लेकिन युवा, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा दूर हो गए हैं क्योंकि यह ऐसा है, आप जानते हैं, मेरी कोई भूमिका नहीं है। उदाहरण के लिए, जब एक युवा डीन के पास आता है, यह स्वाभाविक है, यह मुश्किल है, लेकिन वास्तविकता है। जब कोई डीन के पास आता है, विशेषकर जाहिलिया के साथ, तो वह उत्साहित होता है, भूखा होता है और सब कुछ चाहता है। अच्छा या बुरा, ये एक मुद्दा है। मैं समझता हूं उत्साह के साथ क्या करना है, ये खुला प्रश्न है। जाने के लिए कहीं नहीं है। आप हमारे संस्थानों और संगठनों पर विचार करें। वही मुल्ला और बुजुर्ग वहां पिछले 50 सालों से हैं। वे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, भले ही छोड़ दें, वह परिवार में ही रहेगा। पूरा दक्षिण अफ्रीका समुदाय ऑस्ट्रेलियाई भाई से बहुत छुआ गया है जिसका निधन हो गया। वह वीडियो भी जो वायरल हुआ, जिसके बारे में आपने बात की। हाँ, शायद आप जानते हैं, जो हमारे साथ उनकी जीवन की कहानी के बारे में कोई भी अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं और हमारे साथ साझा कर सकते हैं जो आप जानते हैं, आपका लिंक या कुछ भी है उसके लिए। इसलिए ये भाई, वह एक करीबी भाई है, वह हमारी स्थानीय मस्जिद से है। और आप जानते हैं कि इस कहानी के बारे में क्या आश्चर्यजनक है। वह आपका सामान्य औसत रोजमर्रा मुस्लिम है। उसके पास एक परिवार है, उसके पास एक व्यवसाय है, आप जानते हैं, उसके पास अपनी रोजमर्रा की प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे हम में से हर एक करता है। वह 41 साल का है। मेरा मतलब है, उनका 41 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन कुछ साल पहले सुबह ने कुछ खो दिए। मुझे नहीं पता कि वह छोटा भाई है जो दक्षिण अफ्रीका भी आया और उसने ऐसा किया। उसने शायद अपना आधा हिस्सा खत्म कर लिया है, जिससे उसने उसे कुरान याद रखने के लिए प्रेरित किया। अब उसका कुरान का कोई अनुभव नहीं था। उसका कुरान वास्तव में काफी खराब था, लेकिन उसने उसे प्रेरित किया और वह कुरान को याद करना चाहता था। इसलिए मुझे सालों से याद है, आप जानते हैं, वह हमारे साथ जमा में फजर की प्रार्थना करता था। फिर फजर के तुरंत बाद वह अपनी पौना ले जाता था और वह फजर से सुबह 9 बजे तक बैठता था और फिर सुबह 9 बजे वह अपने बच्चों को स्कूल ले जाएगा और फिर अपने ट्रक पर चढ़ जाएगा। उसके पास आपके ट्रेलर की तरह उस ट्रक का एक ट्रक है। और फिर वह काम पर चला गया। सुभान अल्लाह। और उसके पास यह अविश्वसनीय समर्पण था और हर एक दिन, आप जानते हैं, और वह संघर्ष करता था। मुझे याद है कि एक पूरा सप्ताह गुजरता था, एक पूरा सप्ताह ठंड से सुबह 9 बजे तक, और वह मुश्किल से कुरान की एक पंक्ति को याद करता था। लेकिन वह रह गया, और वह रह गया कि वह इतना लगातार था, सुभान अल्लाह, तब तक जब तक उसे कुछ प्रवाह नहीं मिला। और फिर पिछले साल ही वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। प्रसिद्ध सेब स्कूल क्या है? हाँ, ये एक है। इसलिए वह वहां गया, वह अपने परिवार के साथ आया और वह इसे प्यार कर रहा था। वह इसका बहुत आनंद ले रहा था। और तब उसका चला गया एकमात्र कारण यह था कि उसकी मां गिर गई। मैं करूंगा, इसलिए वह ऑस्ट्रेलिया लौट आई। मुझे लगता है कि उसने उसके साथ 2-3 सप्ताह बिताए और फिर उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत वापस चला गया। वह सीधे चला गया। अल्लाह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1 या 2 दिन सीधे वापस चला गया। वह वास्तव में कुरान चाहता था। वह इतना चाहता था। और सुभान अल्लाह, कुछ ही लगभग 1 सप्ताह पहले मैं उमराह में था और वह वहां अपने भाइयों और उनके परिवारों के साथ था। उसकी मां की मौत के बाद से उसे नहीं देखा। इसलिए उसकी मां की मौत के बीच की खाई में मैंने उसे नहीं देखा था। मुझे याद है, जब मैंने उसे मक्का या कानून में देखा तो उसका चेहरा चमक रहा था। हमें हंसना पड़ा। हम करीबी दोस्त हैं। मैंने उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे अच्छे दिखते हो? उसने कहा, दक्षिण अफ्रीका लौटने पर वह नीचे उतरा था। उसे आयरन या विटामिन की कमी थी। उसके पास रक्त कोशिकाएं थीं। कोई चिंता नहीं थी। मैंने उसके साथ मक्का में 2 दिन बिताए। उस रात उसने अपना आरमोरा प्रदर्शन किया, इसलिए अगली सुबह मैं सिडनी के घर लौट रहा था। वह मक्का छोड़कर मदीना और सुभान अल्लाह चले गए, इसलिए मैं उड़ान भरी और फिर मैं घर आया। उस रात सो गया। सुबह उठा और मुझे पाठ संदेश मिला, उसकी मौत हो गई। इसीलिए उसे डोन मदीना मिला था। मदीना में दिन बिताया। इमाम के पीछे बरोल्दा में डोर की प्रार्थना की, क्योंकि इमाम बरोल्दा में प्रार्थना करता है। इमाम बरोल्दा के सामने प्रार्थना करता था। अब वह बरोल्दा में प्रार्थना करता है। उसने वहां प्रार्थना की थी, सीधे इमाम के पीछे प्रार्थना की थी।
उन्होंने लगभग 2 घंटे रोल्डा में दुआ और नवकर बनाने में बिताए और फिर वापस चले गए। फिर वह सिर्फ सीने में दर्द की शिकायत करते हुए अपने कमरे में लौट आया और उसके भाई बहन सहमत हुए थे कि वे मारी बिन जमाल की प्रार्थना करना चाहते थे और फिर वे खाने जाना चाहते थे और फिर उसके बाद भी उसकी छाती बहुत खराब हो गई। फिर उसने एम्बुलेंस मांगी। जब उन्होंने एम्बुलेंस मांगी तो वे उसे नीचे होटल के हॉल में ले गए और हालात बहुत खराब हो गए। उसने शहादा बनाना शुरू किया। उसके परिवार को आप नहीं जानते। उसका परिवार जब उन्होंने उसे शहादा बनाते देखा, उन्हें नहीं लगा कि स्थिति उतनी बुरी थी जितना वह प्रतिक्रिया दे रहा था, आप जानते हैं। इसलिए उन्होंने दोहा बनाना शुरू किया और वे एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं कि उसे लेने के लिए। और उसके भाई के परिवार, उसने मुझसे कहा, जिस तरह उन्होंने आदन या माहिर इब्सलाह अल्लाह को बुलाया, वह आदन के दौरान मर गया। तो सुबहान अल्लाह, यह था, आप जानते हैं। हाँ पौला, मुझे ये दिलचस्प लगता है कि केवल इस्लाम में आप किसी की मौत से ईर्ष्या कर सकते हैं। क्या आपने यह देखा है कि जो कोई सचमुच कानून चाहता है, जब आप एक महान मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो आपका एक हिस्सा ईर्ष्या हो जाता है। ये मुसलमानों के लिए अद्वितीय है। मुझे लगता है इलाहू द्वीप, मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो एक अच्छी मौत से ईर्ष्या करे। लोग हमेशा जितना संभव हो उतना जीना चाहते हैं। एक विश्वासी के लिए जब आप महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, आप महसूस करते हैं कि अल्लाह ने उसे स्वीकार किया है, आप इस व्यक्ति की मृत्यु से ईर्ष्या करते हैं। ये कहना कि भाई भाग्यशाली है सबसे बुरी चीज है, क्योंकि भाग्य का एक तत्व है। जब हम कहते हैं कि वह भाग्यशाली है तो आप निवेश की गई कड़ी मेहनत को छीन लेते हैं। और मैंने उसके भाई पर विश्वास किया। वह वास्तव में चाहता था, तुम्हें पता है, इसलिए मैंने उन्हें खो दिया।